जो गीता ज्ञान में जिसका वर्णन न किया गया हो। मनुष्य की हर समस्या का गीता ज्ञान में समाधान है। किसी भी चीज की कोई प्रश्न कर लो आप, गीता में उसका उत्तर दिया गया है। अभी गीता में उत्तर इसका दिया है ना, सोचा सोच न हो भाई जो सोची लखबार। तुम लाख बार सोच लो, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। जैसे कि उस कवि ने सारी अपनी प्लानिंग बना ली रात में कि राजा ने कहा है कल सुबह तुमको 500 मोहरें देंगे सोने की, तो 500 मोहरें देंगे ये सुन करके रात भर वो खाली पुलाव पुलाता रहा कि ये खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। दिन भर रात भर सोचता रहा। और जब सुबह पहुंचा राजा के दरबार में, कहा क्या बात है, कैसे आए? अरे राजन, आपने बुलाया था 500 मोहर देने के लिए। अरे, कहा तुमने बातों से हमको खुश किया, बातों से हमने तुमको खुश कर दिया। तो उसका रात भर जो जगा और सोचा, कुछ हुआ? एक भी चीज उसने जो जो सोची एक भी चीज कर पाया? नहीं कर पाया। इसीलिए बोला गया है कि सोचा सोच न हो भाई जो सोची लखवार। आप लाख बार सोच लो, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर है वही होगा। आगे क्या बोला? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। आप चिंता किसकी करते हो? कभी गुरु की चिंता किया कि गुरु को हमने 1 महीने से नहीं देखा है, गुरु के दर्शन कर ले, गुरु से मिल ले। तुम एक दिन अपने बच्चे को न मिलो, एक दिन पत्नी को न मिलो, तो तुम जो है कैसा तेज भागते हो मिलने के लिए, किसी तरह उनको देख ले। तो चिंता आप किसकी करते हो? चिंता करते हो मैं की या मेरे की, या अपनी चिंता करते हो? ये बीमारी है, वो बीमारी है, कल को जो है हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा कौन क्या करेगा, कल को मर जाएंगे तो मेरी बेटी की शादी कौन करेगा, मेरे बेटे को कौन सेटल करेगा, कौन उसके लिए मकान बनवाएगा, वगैरह वगैरह। आप दिन भर कुछ न कुछ आप सोचते हो, मैं या मेरे के लिए। किसी सत्संगी के लिए सोचा आपने कि ये सत्संगी जो है ये 2 दिन से भूखा है, इसके चेहरा इतना उदास है? कभी उससे पूछा भाई तुम क्यों उदास हो? कभी तुमने उसका हाल चाल लिया? जैसे आप अपने बच्चे से पूछते हो 10 बार खाना खाया कि नहीं, ये किया नहीं, क्या कभी तुमने किसी सत्संग प्रेमी का ध्यान रखा? कभी तुमने गुरु का ध्यान रखा? कभी तुमने किसी प्यारे का कार्य किया? कभी किसी की मदद की? कभी किसी के काम आए? रात दिन मैं या मेरा, बस। अरे मैं मेरे के लिए जीते हो तो इसके लिए भगवान ने बड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। क्या बोला है? मैं मेरे के लिए जो जीता है उसका मरना भला है, ये बोला। मैं और मेरे के लिए जो जीता है उसका मरना भला है। जीता है जो औरों के लिए, उसका जीना भला है। अरे मैं मेरे के लिए तो सुअर सूर्या भी जीते हैं। तुमको परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, और मनुष्य जन्म दिया है तुमको, तो तुमने कभी सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन हमको मिला है, और यहाँ मनुष्य जीवन पाने के बाद भी हम उसी में मैं मेरे में मर रहे हैं। इसीलिए भगवान को बोलना पड़ा, चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम मतलब होता है राम के वचन। राम ने क्या वचन बोले, कृष्ण ने क्या वचन बोले,
जब आप उनके वचन लोगे तो आप जो है, तब आप क्या होगा, तब आपको आनंद की प्राप्त होगी, और तब आपका मैं और मेरे का जो थॉट परेड चलती है वो चलना बंद होगा। मैं और मेरे की थॉट परेड बंद नहीं होती, मैं और मेरे की थॉट परेड दिन भर चलती है। मैं और मेरे की थॉट परेड कितना भी आप रोकना चाहो नहीं रुकती, चलती रहती है। एक बात की गारंटी है, जिसने गुरु को पूर्ण समर्पण कर दिया बिल्ली के बच्चे की तरह, उसकी थॉपरेट नहीं चलती। उसका क्या होता है, जिसने बिल्ली के बच्चे की तरह गुरु को समर्पण कर दिया, उसकी थॉट परेड चलना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसके मन में विचार आ गया कि मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया गुरु को, अब गुरु जाने, गुरु का काम जाने। इसका प्रमाण है, राजा जनक से भगवान ने क्या बोला, गुरु ने क्या बोला? जब राजा जनक ने गुरु के पास गए और उन्होंने सिर्फ 3 प्रश्न किए हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा, वैराग्य कैसे आएगा। भगवान गुरु से उन्होंने यही पूछा, 3 बातें, वैराग्य कैसे होगा, और हमारे को जो है ये मोक्ष कैसे मिलेगा, और ज्ञान कैसे होगा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा बहुत सरल है, कहा सिर्फ अपना तन मन धन दे दो, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो उन्होंने तुरंत बोला सब दिया, और इसके बाद वो अपने घोड़े के रकाब पर पैर रख के जाने को तैयार हुए। जैसी पैर रखा है वैसे ही गुरु ने एक झापड़ मारा, कहा तुमने अभी बोला मैंने तन गुरु को दिया, तो तुमने ये तन पैर तुमने घोड़े के रकाब में किससे पूछ के रखा? राजा तुम चकरा गए, हाँ सही बात है, चुप। अब राजा का मन चलने लगा कि हम फंस गए, रानी वहां हमारा इंतजार कर रही होगी खाने पर, साथ में खाना खाना है। राजा को फिर एक झापड़ मारा गुरु ने, कहा जब तुमने मन हमको दे दिया तो तुम अब रानी के बारे में क्यों सोच रहे हो? किसी चीज में तुमने सोच, तुम्हारा जब मन मेरे को दे दिया तो तुम सोचने वाले नहीं हो। कहा अच्छा फंसे। उधर से एक भिखमंगा जा रहा था, उसको असरफी दे दी निकाल के, तो एक तीसरा झापा मारा, जब धन तुमने मेरे को दे दिया तो तुमने किससे पूछ के असरफी दी? तब राजा बैठ गए, ठीक है हम बैठते हैं आपके पास। तब को नहीं, बैठो नहीं, अब अपने राज्य जाओ और मेरा समझ के राज्य करना। तो उन्होंने गुरु का समझ के राज्य किया। तभी ये आता है प्रमाण कि जब राजा जनक सत्संग में आ जाते थे तब गुरु सत्संग शुरू करता था। तो और सारे शिष्यों को मन में भ्रम पैदा हुआ कि राजा से कुछ ये विशेष दक्षिणा पाता है गुरु, इसलिए राजा के आने पर सत्संग शुरू होता है। गुरु तो अंतर्यामी है, जान गए। उन्होंने एक शिष्य को सहजा कि कल जब सत्संग हम करते रहेंगे उस समय तुम बीच में आकर के चिल्ला के कहना कि राजा जनक के महल में आग लग गई। उसने ऐसे किया तो जितने लोग सत्संग सुन रहे थे सब भाग गए, सिर्फ राजा जनक बैठे थे। कुछ देर बाद सब लोग वापस लौट आए क्योंकि आग तो लगी नहीं थी। तब राजा ने कहा
आप लोगों के प्रश्न का उत्तर मिला? आप लोगों को ये भ्रम था कि राजा जनक के आने पर मैं सत्संग शुरू करता हूं और राजा जनक हमको कुछ घूस ज्यादा देते हैं। कहा नहीं, अब राजा जनक से पूछा गया कि आप सब लोग भाग गए थे, महल में आग लगी थी तुम्हारे, और तुम्हारे महल के आसपास जो रहते वो सब भागे कि मेरी मेरी कोठी नहीं जल जाए, मेरा कपड़ा नहीं जल जाए, और आप बैठे रहे। तो राजा जनक कितनी खुनकी में बोलते हैं। क्या बोला उन्होंने? बोला जिसकी जले वो भागे, हम क्यों जाएं? मैंने तो पहले ही दिन आपको अपना तन मन धन तीनों दे दिया। जब मैंने दे दिया तो जिसकी जले वो भागे, मैं क्यों भागूं? तो अपने मन में आप विचार करो, क्या आपने किसी ने गुरु को ऐसा अपना तन मन धन दिया है? गुरु जी कहते हैं तुम चद्दर का 3 कोना गुरु दे देते हो और एक कोना पकड़ लेते हो कि गुरु जी भूल गए तो अपनी चद्दर वापस ले ले। देने के बाद भी उसको याद रखते हो, तो ऐसे में देना नहीं होता है। तो यहाँ पर जब मेरा पूर्ण समर्पण हो जाता है और जब मैंने गुरु सब दे दिया, मेरा है क्या? और ऐसा समर्पण जिसका हो जाएगा उसकी फिर मन बुद्धि चलना बंद हो जाएगी, उसकी थॉट पीरियड नहीं चलेगी। नहीं तो ये मनु राम की थॉट पीरियड बंद नहीं होती है, ये चलती ही रहती है। इसका न चले, इसका एकमात्र उपाय यही है कि गुरु को अपना तन मन धन दे जाए। आप दे दोगे, आपकी थॉट पीरियड बंद हो जाएगी, निश्चित बंद होगी। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। जब बुद्धि मोह रूपी दलदल से उठेगी, उठ जाएगी, तभी ज्ञान का बीज तुम्हारे अंदर अंकुरित होगा। मनुष्य को आज तक ना तो किसी ने बेचा है न खरीदा है, फिर भी उसकी हालत गुलामों से बदतर है। इतना मोह अंदर छुपा है कि बेटे के रोने पर तुमको रोना आ जाता है। मोह का डंक बिच्छू के डंक से भी भयानक है। कल इसके लिए बताया गया था कि मोह का डंक बिच्छू के डंक से भी भयानक क्यों है? क्योंकि बिच्छू जब मेरे नजदीक आता है तब वो डंक मारता है, लेकिन मोह का डंक जो है, आप इंडिया में हो, प्रयागराज में हो और बेटा अमेरिका में है, वहां से अगर वो कह दे कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वहां से डंक लगेगा, अमेरिका से प्रयाग में डंक लग जाएगा, इतनी दूर से। तो ये मोह रूपी डंक जो है वो सबसे भयानक है। मोह रूपी डंक वो सबसे पावरफुल है। ये इतना पावरफुल है कि इसको जो है, इससे कोई बच नहीं सकता। फिर आगे अब उसके आगे आज पढ़ना है। उसका आगे क्या लिखा है? हाड़ मास की देह वासियों इतनी प्रीत, तिस आधी जो राम में तो होत न हो भवभीत। ये उस समय तुलसीदास की पत्नी ने कटाक्ष बोला था। जिस समय तुलसीदास की पत्नी अपने मैके गई थी तो तुलसीदास को अपनी पत्नी से इतना अधिक शरीर से उनको लगाव था कि वो उनको रात में याद आई पत्नी की, आधी रात को। तो वो आधी रात को ही पत्नी के घर भागे चले गए। तो अब नदी उस पार था, तो कैसे? तो
वो बोला नहीं, आदमी अंधा हो जाता है। तो इसमें जो है, इसमें इसमें जो है बोला अंधा हो जाता है। तो इसमें जो क्या हुआ, इसमें उनका तुलसीदास जी जो है वो नदी के उस पार जाने लगे। तो मालूम क्या हुआ, नदी में देखा कैसे जाए, तो उनको जो है इतने अंधे हो गए अपने पत्नी के उसमें कि वो मुर्दा पड़ा था। वो सोचा मुर्दा पड़ा था, तो देखा ये जो है लगता है लट्ठा पड़ा है, और वो उसके ऊपर मुर्दे पर चढ़ के नदी उस पार चले गए। और जब नदी उस पार गए और जब उन्होंने देखा, अपने पत्नी घर गए, और पत्नी घर गए तो उनको बड़ा खुशी हुई। क्या खुशी हुई, उन्होंने देखा मेरी पत्नी को भी हमसे बड़ा लगाव है। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी ने एक रस्सा अपने घर से बाहर लटका रखा है, और रस्सा समझ रहे थे, जबकि वो था अजगर। उस अजगर को पकड़ के ऊपर चढ़ गए घर में और अपनी पत्नी के कमरे में कूद पड़े। जब पत्नी ने उनको आधी रात को देखा है अपने घर में, तब उसके मुख से ये वचन निकले हैं। क्या निकले हैं? हाड़ मास की देह में वासियो इतनी प्रीत, तिस आधी जो राम में तो होत न भवित। अरे ये जो हाड़ मास की जो देह है, इसमें तुम्हारी इतनी प्रीति है कि तुम आधी रात को अजगर को पकड़ के ऊपर चढ़ाए, नदी में मुर्दे को चढ़कर नदी पार कर गए, इतने अंधे हो गए। अरे इसकी आधी भी अगर राम में होती तो तुमको मुक्ति मिल जाती। ये वचन तुलसीदास ने जब सुने हैं तो एकदम विचलित हो गए। और आगे क्या बोला, तुलसी को अपनी स्त्री की देह से इतनी प्रीति थी, पर जब उसने ऊपर लिखे वचन बोले तो उसको अंदर से वैराग्य उत्पन्न हुआ। तब तुलसीदास को वैराग्य उत्पन्न हुआ, और तब ये वचन बोले तुलसीदास ने। क्या बोले? अपनी शरण में ले लो राम। तब उन्होंने ये बात बोली, अपनी शरण में ले लो राम। व्याकुल हो गए, और फिर वो जो है पलट के नहीं देखा। बाद में उनकी पत्नी को भी अफसोस हो रहा था कि हमने क्यों ऐसा बोल दिया, ये तो दम वैराग्य ले लिया इसने। तो ऐसे में ये देखो कि तुलसीदास की पत्नी के वचन से ही उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। ऐसे कितनी बार तुम्हारी पत्नी ने तुमको बोला होगा, कभी वैराग्य आया? झाड़ पोंछ के फिर खड़े हो गए। फिर आगे बोला, माया के लिए मनुष्य 8 घंटे देते हैं केवल कुछ पैसों के लिए। पुलिसमैन धूप छांव में सारा दिन चौराहे पर खड़ा रहता है। तुमने कभी इतना समय प्रभु के लिए दिया है? क्वेश्चन मार्क। क्या बोला? थोड़े से पैसे के लिए 12-12 घंटे 10-10 घंटे चौराहे पर पुलिस खड़े होते हैं। लोग कितनी माया कमाने के लिए कितने कठिन परिश्रम करते हैं। कभी तुमने इतना परिश्रम प्रभु के लिए किया है? भगवान पूछ रहे हैं। फिर आगे बोला, तुमने कभी इतना समय प्रभु के लिए दिया है? क्वेश्चन मार्क। फिर आगे बोला, जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। क्या बोला? कहा जितनी तुम प्रीति माया से करते हो, अगर ऐसी प्रीति तुम्हारी राम से हो जाए, भगवान से हो जाए, गुरु से हो जाए, तो तुम बैकुंठ को जो है परमात्मा के वहाँ पर परमात्मा के द्वार में बिना रोक टोक पहुंच सकते हो। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बोला, मोह की दलदल को अक्षर कहा है। मोह की दलदल को अक्षर कहा है क्योंकि दलदल में
जो व्यक्ति फंस जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों बोला गया? मोह की दलदल में कोई फंस जाता है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना प्रयत्न करता है दलदल से निकलने के लिए, उतना उतना वो उसके अंदर और घुसता जाता है। दलदल से निकलने के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है, जब गुरु अस्क माने आकाश से नीचे उतर के हमको दलदल ऊपर से हमको ऊपर घसीटता है, तब दलदल से निकल सकता है, नहीं तो ये दलदल में आदमी और फंसता जाता है। फिर बोला, गुरु की गोद तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपना अंतःकरण स्वच्छ करोगे। क्या बोला? अपने मन की करो सफाई, तभी देगा प्रीतम दिखाई। अंतःकरण जिसका गंदा है वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है गुरु के माध्यम से अपने अंतःकरण को स्वच्छ पवित्र करें। तो बोला, साफ हृदय में जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। परमात्मा कहाँ प्रकट होता है? बलिहारी उस घट की। उस घट की बलिहारी है किस घट की? जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट हो। जिसका हृदय शुद्ध होता है परमात्मा उसके अंदर से प्रकट होता है। फिर आगे बोला, गुरु की गोद तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपना अंतःकरण स्वच्छ करोगी। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। मोह कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। कभी हंसाता कब है? जब जब बच्चा खेलता है, लीला दिखाता है तो तुम खूब हंसते हो, और वही बच्चा जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसको चोट लगती है तो तुम रोते हो। तो ये मोह जो है, मोह हमें कभी हंसाएगा और कभी रुलाएगा। मोह विकार है और प्रेम परमात्मा गुण है। फिर आगे बोला, अहंता ममता कर्ता, ये 3 पुलिस वाले हैं जो तुम्हें बांध कर बैठे हैं। अहंता माने अहंता, मैं, अहंता माने मैं, ममता माने मेरा, कर्ता मैं करने वाला हूं। ये 3 पुलिस वाले हैं जो तुम्हें बांध कर बैठे हैं। ये तुमको इतना जकड़ के बैठे हैं। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं से फिर मेरा, मेरे से फिर कर्तापन का भाव। तो ये जो है ये हर एक को जकड़ के बैठा है। इससे छुटकारा कैसे मिले? बोला, अहंता ममता कर्ता, ये 3 पुलिस वाले हैं जो तुम्हें बांध कर बैठे हैं। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। जो तुम बहारों में उलझ जाते हो, इसका क्या भरोसा? अरे शरीर का पल में क्या, पल में पल्ले हो जाए, बहुर करेंगे कब? एक पल में क्या से क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। एक पल में क्या से क्या हो जाए, तो तुम जो है इस बहार में उलझ रहे हो तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आगे बोला, जहां पर तेरी मोह है, अगर उनका वियोग होता है तो तुम्हारे अंदर ऐसा निचोड़ता है जैसे कपड़े को निचोड़ा गया हो। मोह में जब बिछोड़ा होता है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे तौलिया निचोड़ना है, बहुत बहुत ही कष्ट होता है। तो इसलिए भगवान बोला, सर्व से प्रेम करो, मोह नहीं करो। मोह में बहुत रोना पड़ता। और मोह जो है क्या है, वो हमसे गलत से गलत कार्य कराता है। फिर बोला आगे,
टूटे टूटे दसन बचन नहीं, आए शोभा गई मुखन से, ममता तू न गई मेरे मन से। कप पित्त वात कंठ पर बैठे हैं, शुद्ध बुलावत कर से। बूढ़े व्यक्तियों को तो बच्चे अपने पास रखना भी पसंद नहीं करते। घर के बाहर ड्योढ़ी में पलंग बिछा कर देते हैं। जब तक तुम्हारे शरीर में बल है, तुमको उनको सुख मिलता है, तब तक थोड़ा पूछते भी हैं। तो क्या बोला, कंठ तक कप भी सब भरा है, उसके बाद भी आप जो है, उसके बाद भी आप जो है मुंह में दलदल में डूबे जा रहे हो। तो इससे क्या है, इससे तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती है। इससे उठो उपरामो तब मिलेगा। आगे क्या बोला, जहां मोह है वहां वैराग्य नहीं, जहां काम है वहां लज्जा नहीं, जहां लोभ है वहां कीर्ति नहीं, जहां क्रोध है वहां क्षमा नहीं, जहां अहंकार है वहां नम्रता नहीं। कितना गुरुजी ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है, फिर से इसको सुन लीजिए। जहां मोह है वहां वैराग्य नहीं, जहां काम है वहां लज्जा नहीं, जहां लोभ है वहां कीर्ति नहीं, जहां क्रोध है वहां क्षमा नहीं, और जहां अहंकार है वहां नम्रता नहीं। जब जीवन में वैराग्य आता है तभी मोह से छुटकारा मिलता है। जब जीवन में वैराग्य आता है तभी मोह से छुटकारा मिलता है, तभी मोह से छुटकारा मिलता है। ये हम इस बात को अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको हम। यदि आप नित्य गीता ज्ञान गुरु मुख से सुन लें और आपके अंदर का मोह समाप्त न हो जाए, आपका अंतःकरण शुद्ध न हो जाए, आपका मन चलना बंद न हो जाए, और आपके अंदर परम आनंद की अनुभूति न हो, गारंटी है आपको होगी। परम आनंद की अनुभूति, शांति मन में रहे। जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। जीवन का लक्ष्य है शांति। आपको शांति तभी मिलेगी जब आप गुरु के शरण में आकर के गीता ज्ञान आप सुनोगे, निश्चित आपको शांति मिलेगी। चलिए देखिए, आज हमारे अमित भैया और सानू जी दोनों ही लोग जो है आज रामचंद्र जी का अयोध्या में उसकी खुशी में आज भजन सुनाएंगे। अमित भैया आइए सुनाइए अमित भैया। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
राम नाम, राम नाम। मन भगवान का मंदिर है यहाँ, मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ, मैल नाने देना। हीरा जन्म अन मोल मिला इसे, व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अन मोल मिला इसे, व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की ज्योति है, राम नाम की ज्योति है, हृदय में जला के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घट में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा में, मान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा में, मान कहाँ से आए। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। गिद्ध अजामिल गज गणिका ने, कैसी करी कमाई। गिद्ध अजामिल गज गणिका ने, कैसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला, तर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला, तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है,
मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई है मोल चुकाने वाला। कोई जौहरी आके मोल, कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। राम नाम, राम नाम, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम, राम नाम। अब इसके बाद में सानू मेहरोत्रा भजन गाएंगी। सानू जी। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, 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 इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही दाता तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम
हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही है तो राधा का श्याम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति सुंदर सानू जी, बहुत अच्छा। हाँ संगीता जी, संगीता रानी, हाँ संगीता सुनाओ हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ संगीता भजन सुनाओ। इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे, हाँ गाते रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, चांद तारों के रोशन जहां में, एक सूरज का तेज है गहरा, चांद तारों की रोशन जहां में, एक सूरज का तेज है गहरा, चाहे ये घट रहे चाहे वो घट रहे, चाहे ये घट रहे चाहे वो घट रहे, हर घट में तेरा ही प्रकाश रहे, हाँ प्रकाश रहे। सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे, तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे,
बोलो तुमसे बड़ी गाते रहे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु सतगुरु ओ मेरे सतगुरु प्यार तूने किया हमको इतना आंचल में समाए ना जितना प्यार तूने किया हमको इतना आंचल में समाए ना जितना तेरी रहमत करे हम तो पलते रहे तेरी रहमत करे हम तो पलते रहे वचनों पे ही जीवन चलाते रहे हाँ चलाते रहे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु सतगुरु ओ मेरे सतगुरु इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे हाँ गाते रहे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु सतगुरु ओ मेरे सतगुरु तूने कितनों का जीवन संवारा मेरे जीवन का तू ही सहारा तूने कितनों का जीवन संवारा मेरे जीवन का तू ही सहारा ना कोई उलझन रहे ना ज्ञान रहे ना कोई उलझन रहे ना ज्ञान रहे इस जीवन में गुरु तेरा प्यार रहे हाँ प्यार रहे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु सतगुरु ओ मेरे सतगुरु इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे हाँ गाते रहे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु सतगुरु ओ मेरे सतगुरु हम तो काबिल ना थे इस ज्ञान के तूने अपनाया अपना जान के हम तो काबिल ना थे इस ज्ञान के तूने अपनाया अपना जान के मेरा मन तो है अब सिर्फ तेरे लिए मेरा मन तो है अब सिर्फ तेरे लिए इस तन पे भी गुरु तेरा अधिकार रहे अधिकार रहे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु सतगुरु ओ मेरे सतगुरु इस जीवन में जितनी भी सांसें रहे तेरी महिमा का गुणगान गाते रहे हाँ गाते रहे सतगुरु ओ मेरे सतगुरु सतगुरु ओ मेरे सतगुरु बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। महेश भैया क्या बोल रहे हैं?
क्या बता रमेश भैया? बहुत अच्छा आपने बताया। जैसे आज कश्मीर का 500 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे, मतलब कि आज मोदी जी योगी जी की वजह से हम लोगों को ये अशुभ अवसर देखने को मिला। और जैसे हम आज का दिन इसलिए भाग्यशाली और मानते हैं कि जैसे अमित भैया को हम लोग याद कर रहे तो आज उनका भजन भी हो गया। और साथ में जैसे उसमें सोने सुहागा हो गया, भाभी का भी भजन सुनने को मिल गया। घर बैठे सब आनंद मिल रहा है हम लोग को आपकी कृपा से। हाँ बहुत ये अच्छा सुनाने चलो ओम को जाप कर लें। घर पे हम लोग की वालदात हो गई। हाँ ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम। हरिओम। शाबाश। कितना देखो कितनी कितना कितना लोग खुश रहे। ये अभी कहाँ जैसे से? अभी जैसे जो पूछते ना, अभी सब लोग एक बोलते इसलिए इसको बंद बंद करो। कहाँ बंद होता है?